हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम आलोचना करवा कौन ना दुईटा जिनस आज आम आलोचना करवा। प्रथमतः कौन ना सत्यवादी चेतना बा सत्यवादी साहित्यर आलोचना करवा। द्वितीयतः समालोचना साहित्य केमिति आम साहित्य को आसिला बा ओडिया साहित्य को केमिति आसिला। आधुनिक ओडिया साहित्य रे द्वितीय पर्याय जहाँ को आम कहूँ कौन ना सत्यवादी चेतना बा सत्यवादी साहित्य। सत्यवादी जुग कहले ठीक हेबनी, जदि आम सत्यवादी साहित्य कि सत्यवादी चेतना कहवा ताहले ठीक हेब। आधुनिक ओडिया साहित्य रे द्वितीय पर्याय 1910 रु 1921 ताको आम कौन कही था ना सत्यवादी जुग। सत्यवादी जुग बोली आमे कही था। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास 1909 अगस्ट 12 रे उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास 1909 अगस्ट 12 रे सत्यवादी ठारे वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले, जोंथिरे पंडित नीलकंठ, गोदावरी मिश्र, कृपा सिंधु, आचार्य हरिहर, वासुदेव एवं लिंगराज मिश्र प्रमुख जोगदे शिक्षादान करथिले। सत्यवादी चेतनार पृष्ठभूमि जदि आमे कहिबा ताहले आमे नौक दुर्भिक्ष पाखकू जीवाकू पड़िबो। 1866 रे नौक दुर्भिक्ष, 1866 रे आउ कौन हेतिला ना उत्कल दीपिका प्रकाशक गौरीशंकर राय संपादना। तापरे कौन ना 1868 रे 1868 रे कौन हेतिला ना शिक्षा क्षेत्र रे रेभेन्सा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा। आउ कौन हेतिला ना 1868 रे भाषा विलोप आंदोलन चक्रांत। ताकू छाड़िकना तापरे जीवा आमे कौन ना 1895 रे कौन हेतिला ना संबलपुर रे कौन ना ओडिया भाषा परिवर्ते सेठी कौन हेतिला ना हिंदी भाषार प्रचलन हेतिला। ता आगु को जदि आमे जीवा ताहले लक्ष्य करिबा कौन आउ कौन कौन हेतिला ना गंजाम सम्मिलनी 1902 गंजाम सम्मिलनी 1902 गंजाम सम्मिलनी 1903 उत्कल सम्मिलनी। ए सबू जिनिस कौन हेतिला ना खोराक जोगेला काहाकू ना सत्यवादी वन विद्यालय आरंभ करिया को बा सत्यवादी साहित्य आरंभ पृष्ठभूमि हैला ए सबू। तो 19 जन छात्र को लेकिन ना सत्यवादी गोटे स्थानर नाम सत्यवादी रे कौन हैला ना गोटे खोला आकाश तले गोटे विद्यालय आरंभ हैला। सेटा कौन ना विद्यालय तो माने कहबा नुह कौन ना मनीष तैयारी कारखाना भी ताकू कहुए सत्यवादी वन विद्यालय को। एही विद्यालय एवं पंचसखांक मिलित साहित्य साधना को आमे सत्यवादी साहित्य बोली आमे कही थाउ। नेक्स्ट जीवा सत्यवादी साहित्यर मुख्य आभिमुख्य थिला कौन कौन ना तांका साहित्यर प्रथमतः से माने साहित्य पाई करूनथले। तांकर प्रथमतः कौन थिला ना जातीयता। प्रथमतः कौन थिला तांकर ना जातीयता, जाति को चेतेइबे। आउ कौन ना समाज संस्कार जनसेवा जेति कि कुप्रथा कुसंस्कार थिला से समाज रु से सबू को दूरीकरण करिबा। आउ कौन ना जनसेवा। 1803 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज सरकार ओडिशा अधिकार ठारू 1903 पर्यंत उत्कल सम्मिलनी गठन हेबा पर्यंत दीर्घ एक शताब्दी व्यापी अन्याय अत्याचार शोषण निष्पेषित इत्यादि ओडिया जाति को कौन ना खंड विखंडित कर दे थिला। एही जागरण शेष रे जन्म नहीं कौन ना मु जहा कि कहली 1902 रे गंजाम सम्मिलनी उत्कल सम्मिलनी 1903 रे
उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठाता उत्कल गौरव मधुसूदन दासଙ୍କ स्वप्न कौन थिला ना भाषाभाषी अंचल गुड़ी को एकत्रीकरण करिबा एक स्वतंत्र प्रदेश गठन करिबा मान सबु जिनस कौन इंग्रेज आसीबा परे परे कौन होता ना सबू जिनिस ओडिशा को स्वतंत्र माने सबू अलग अलग प्रदेश को करा विच्छिन्न करा किंतु उत्कल गौरव मधुसूदन दासଙ୍କର स्वप्न थिला कि नाई ओडिशा एकत्रीकरण हेउ। ओडिशा 5 ख्रीष्टाब्द रे कौन हैला ना संबलपुर ओडिशा सहित मिसीगला। सत्यवादी गोष्ठीर प्रमुख व्यक्ति माने पंडित गोपबंधु दास कवि आउ लेखक, पंडित नीलकंठ दास कवि प्राबंधिक आउ दार्शनिक फिलोसोफर, पंडित गोदावरीश मिश्र कवि नाट्यकार गाल्पिक औपन्यासिक, पंडित कृपा सिंधु मिश्र इतिहासकार आउ कि ना आचार्य हरिहर प्राबंधिक। ये 5 जन को कौन कह जाउतुला ना सत्यवादी जुगर पंचसखा बोली कह जाउतला। तो भक्ति जुगर पंचसखा और सत्यवादी जुगर पंचसखा अलग अलग। तो ये सत्यवादी जुगर पंचसखा किए ना पंडित गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, गोदावरीश मिश्र, कृपा सिंधु मिश्र और आचार्य हरिहर को सत्यवादी जुगर पंचसखा बोली कह जाउतला। आउ भक्ति जुगर पंचसखा किए ना वयोज्येष्ठ आमर किए रहिले बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास आउ किए जशवंत दास आउ शिशुअनंत दास। ये 5 जन हेले भक्ति जुगर आउ ये 5 जन हेले गोपबंधु दास को आरंभ करिना आचार्य हरिहर पर्यंत ये हेले सत्यवादी जुगर पंचसखा। लेखसिबा सत्यवादी वन विद्यालय ओडिशार शिक्षा संस्कृति एवं स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे एक जुगांतकारी अनुष्ठान थिला। 12 अगस्त 1909 रे कौन हैला ना कुमार पूर्णिमा दिन उत्कलमणि गोपबंधु दास द्वारा पुरी जिल्लार साखी गोपाला ठारे यही विद्यालय प्रतिष्ठा करिथिले। कौन थिला ना ओपन एयर स्कूल बा मुक्त आकाश तले से शिक्षा देउथिले। कौन शिक्षा दौले ना गोटे उन्नत मनीष आम केमिति हो पारिबा जहा द्वारा आम गोटे उन्नत समाज सृष्टि करि पारिबा। तो सेतेबेले कौन से कहते कि मनीष को जदि शिक्षा ग्रहण न करिबो ताले से केबे भी ता समाज को बदलई पारिबो नाही। तेणु करी गोटे उन्नत मनीष सृष्टि करि पारले आम उन्नत समाज सृष्टि करि पारिबा। यह भारतर प्रथम मुक्त विद्यालय बा ओपन एयर स्कूल थिला जहाँ कौनसी बंद कोठरी भितर नुहे बरं प्रकृतिर कोଳରେ छुरियाना बकुल बण घंच छाई रे चली थिला। बुझीला। तापर जीवा सामाजिक संस्कार और जाति प्रथा विरुद्ध रे स्वर। से समय रे समाज रे जाति प्रथा बहुत तीव्र थिला। सत्यवादी वन विद्यालय रे प्रथम थर पाई सबु जातिर छात्र माने गोटे हॉस्टेल एकाठी रहउथिले, एकाठी पढुथिले, एकाठी भी कौन करथुले ना भोजन करथुले। मा से समय रे एटा गोटे विद्रोह थिला। यह सेते बेले समाज संस्कार दिगरे एक विप्लवात्मक पदक्षेप थिला। एही विद्यालय ही गोपबंधु दास सत्यवादी मासिक पत्रिका एवं ओडिशार सबुठारु प्रसिद्ध संवादपत्र द समाज 1919 रे सत्यवादी केबे आसिला सत्यवादी मन रखिबो मासिक पत्रिका द समाज कौन थिला सत्यवादी केबे आसिला ना 1914 रे सत्यवादी समाज हला 1919 रे प्रकाश हेला। परवर्ती परिस्थिति रे सत्यवादी गोष्ठी ओडिशार गौरवमय इतिहास को चित्रण करिबा काल रे राधानाथ साहित्यर विकासीय असामाजिक तथा कुरुचिपूर्ण घटनार समालोचना करिसंती। तेणु राधानाथ साहित्यर प्रतिवाद रे के कहती जे नहीं सत्यवादी साहित्यर सृष्टि बोली समालोचक मत दियंती। तो जी आम रहिले सत्यवादी साहित्यिक से कौन कले कि नहीं राधानाथ साहित्य रे गोटे माने असामाजिक कथा अच्छी जो कुरुचिपूर्ण घटना अच्छी माने राधानाथ साहित्यर को से माने समालोचना करिया को आरंभ कले। हाँ एटा सत्य जे राधानाथ साहित्यर प्रभाव तांको साहित्य उपरे पड़ीची
तथापि से कौन कले ना राधानाथ साहित्य को कौन कले ना गोटे कहले कि कुरुचिपूर्ण साहित्य बा असामाजिक कथा से अच्छी कहीं ना से कौन करते ना जिते बड़े सत्यवादी साहित्य माने लिखा गला से समय कौन मनीष को इम्पोर्टाट दिगला मनीषर सुख दुख हानि लाभ को इम्पोर्टाट ह्यूमानिज्म जहाँ कहते मनीषवाद उपरे लक्ष्य दिगला किंतु राधानाथ साहित्य कौन ना अनुवाद भी आम देखा पाऊ जमी पिरामिड आउ थिस्वे ए सबू जिनस कौन ना इंग्राजी साहित्य यूरोपीय साहित्य बा इंग्राजी साहित्यर अनुवाद भी राधानाथ राय कर जोटी बहुत सारा काल्पनिक चित्रण भी होती तो से श्रृंगार रस भी भरपूर मात्रा रही तो से सत्यवादी साहित्यर साहित्यिक माने कहले कौन ना गोटे असामाजिक आउ कुरुचिपूर्ण घटना तांको साहित्य रे रही। सत्यवादी साहित्य 1909 रु 1921 मुख्यतः ओडिया जातीयतावाद देश प्रेम उपरे आधारित थिला मध्य एही गोष्ठीर स्रष्टा माने उच्च शिक्षित थिबारु पाश्चात्य साहित्य एवं यूरोपीय चिंताधारा द्वारा गभीर भावे अनुप्राणित होइतिले। तो ओडिया लिटरेचर बा ओडिया साहित्य को आधुनिक भाग को जीवा पूर्वरु मु पुणी थरे कहूची कौन ना यूरोपीय साहित्य और इंग्राजी साहित्यर आमको जना थिबा आवश्यक तो सेतिपाई कुए आधुनिक साहित्य राधानाथन को तुमे जुग प्रवर्तक कुह अबा फकीरमोहन सेनापति को कुह आधुनिक साहित्य लेखक आरंभ नवचेतनार साहित्य आरंभ करी प्रगतिवादी स्वाधीनत्व परर सबु जिनिसर माने एबे पर्यंत भी जो लेखक लेखुचंदी साहित्य से सबुरे यूरोपीय चिंताधारा आउ आमर इंग्राजी चिंताधारा द्वारा कौन ना गभीर भावे अनुप्राणित होइचंती तेणु करी आमको यूरोपीय साहित्य आउ इंग्राजी साहित्यर जनाथिबा निहाती आवश्यक। पाश्चात्य काव्य उपन्यासर रूपांतर केमिति सत्यवादी साहित्य उपरे पाश्चात्य लेखक मानकर केमिति से माने प्रभावित होइचंती। तो नीलकंठ दास कवि आल्फ्रेड टेनिसन मन रखिथिब आल्फ्रेड टेनिसन का विश्व प्रसिद्ध काव्य द प्रिंसेस छाया से ओडिया रे प्रणयिनी काव्य लिखिचंती मान द प्रिंसेस को लक्ष्य करी से प्रणयिनी काव्य लिखिचंती एवं टेनिसन अन्य एक कविता एनुज आडेन अवलंबन रे दास नायक काव्य रचना करिचंती। केमिति पाश्चात्य प्रभाव आम साहित्य रे पड़िची। पंडित गोदावरीश मिश्र फरासी लेखक विक्टर ह्यूगो को कालजयी सामाजिक उपन्यास लेस मिजरेबल्स को ओडिया परिवेश आधार रूपांतरित करी अभागिनी उपन्यास लिखिचंती। द मिजरेबल्स को लक्ष्य करी अभागिनी उपन्यास लिखिचंती। तापरे आधुनिक साहित्यर आउ गोटे शैली को आपणैचंती सेटा हला बालाड्स जहाँ को आमे गाथा कविता बोली कहूचे। जदि तुमको ये शैली बुझी आसुनी कि पाश्चात्य माने पाश्चात्यर प्रभाव केमिति आम साहित्य उपरे पड़ी ताले मोर रेनिंग्सर वीडियोटा निहाती देखिए तापरे बुझी पारिबे। पाश्चात्य रोमांटिक साहित्यर एक प्रमुख अंग हेउची बालाड बा गाथा कविता जो गीत माध्यम एक ऐतिहासिक किंबा सामाजिक कहानी वर्णना करा जाए। एही शैली द्वारा प्रभावित होई पंडित गोदावरीश मिश्र ओडिया साहित्य रे अनेक सफल गाथा कविता लिखिथिले। तांकर आलेखिका संकलन रे स्थानित कालीजाई अभिराम सिंह धरणीधर यही सबू कौन ना बालाड शैली रे लेखा है। बालाड जहाँ को आमे कौन कहूचे ना गाथा कविता ताको आमे गाथा कविता बोली कहूचे। एटा गोटे कौन ना गोटे शैली क्यों शैली रे आमे कविता को उपस्थापना करिबा। इंग्राजी रोमांटिक काव्यादर्श बा प्रकृतिप्रीति हाँ एठी आउ गोटे जिनस मु कहिबी कि आमर आधुनिक पूर्वर जो रीति साहित्य बा रीति भंज जुग से समय कौन थिला प्रकृति गोटे काल्पनिक थिला
किंतु आधुनिक साहित्य रे प्रकृति कौन हेउची ना प्रकृति हेउची सत्य, प्रकृति कौन ना जीवंत। तो एमिति हेकिना से प्रकृति को उपस्थापना करिसंती आधुनिक साहित्य रे। इंग्राजी साहित्यर वर्ड्सवर्थ एवं सेलिंग भली रोमांटिक कवि मानक व्यक्तिनिष्ठ आवेग, से व्यक्तिनिष्ठ आवेग को आम कौन कहीदा ना सब्जेक्टिव सेंटिमेंट एवं प्रकृतिर जीवंत रूप देखिबार चेतना सत्यवादी कवि मानक प्रभावित करिछि। कहार ना ए जो रोमांटिक कवि रहिले आमर वर्ड्सवर्थ आउ सेली। पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ अवकाश चिंता एवं कारा कवितारे प्रकृति वर्णना एवं आध्यात्मिक अनुभूति जाको आमे स्पिरिचुअलिटी फिलिंग्स बोली कहू, एही रोमांटिक भावनार प्रभाव देखिबाकू मिले। पाश्चात्य शिक्षा और मुक्त विद्यालय दर्शन केमिति सत्यवादी चेतना उपरे बा सत्यवादी साहित्य उपरे पड़िछि ना जॉन ड्यू एवं दार्शनिक रूसो कौन कहते रिटर्न टू नेचर, प्रकृति को फेरी चल। तो ये जो जॉन ड्यू आउ रूसोंकर प्रकृति कल शिक्षा देवार चिंताधारा को गोपबंधु दास तांको मुक्त विश्वविद्यालय बा जहाँ को आम कहू कौन ना वन विद्यालय जो रहा सत्यवादी वन विद्यालय को जो रहा सेठू ही पाश्चात्य शिक्षा ही आनिचंती। ए पाश्चात्य शिक्षा दर्शन आधार ही से साक्षी गोपाल रे ओपन एयर बा सत्यवादी वन विद्यालय परिकल्पना करथिले। वैज्ञानिक आउ इतिहास चेतना कौन रही सत्यवादी साहित्य रे ना पूर्वर ओडिया साहित्य रे इतिहास प्रायतः काल्पनिक कहानी किंबदंती उपरे आधारित थिला, किंतु पाश्चात्यर तथ्यभित्तिक इतिहास लिखन पद्धति द्वारा प्रभावित होई सत्यवादी गोष्ठीर पंडित कृपासिंधु मिश्र वैज्ञानिक शैली रे प्रबंध लेखिबा आरंभ करथिले। तांको द्वारा लिखित उत्कल साहित्य आउ कौन कौन ना बारवाटी दुर्ग कल्पना अपेक्षा कौन कौन ना कल्पनार स्थान नहीं, बुझी। तो आधुनिक साहित्य रे बा सत्यवादी चेतना रे कल्पनार स्थान नहीं। प्रकृति हैला कौन ना जीवंत, प्रकृति हैला सत्य रूपे उपस्थापना कराई। तांको द्वारा कल्पना अपेक्षा शिलालेख प्रमाण प्रूफ उपरे इम्पोर्टेंस दियाई एवं युक्ति संगत तथ्य को प्राधान्य दियाई जहाँ पाश्चात्य ऐतिहासिक शैली अनुरूप। सत्यवादी साहित्य उपरे पाश्चात्य प्रभाव केवल अंध अनुकरण नथिला, पंचसखा साहित्य उदारवाद गठनमूलक शैली प्रगतिशील चिंताधारा को आनी से ओडियार माटी भाषा संस्कृतिर रंग देई ओडिया साहित्य को आहुरी आधुनिक समृद्ध कर देथिले। तापरे एबे हमें पढ़िबा कौन कि आम ओडिया साहित्य को समालोचना साहित्यर केमिति प्रवेश हैला। ओडिया साहित्य इतिहास रे इंद्रधनु और बिजुली प्रसंग 1893 दुईटी जाक पत्रिका 1893 रे ही आसीतिला। साहित्यर सबुठारु बड़ सारस्वत महासमर बा भंज राधानाथ विवाद नाम रे जनाशुना। 19 शताब्दीर शेष भाग रे ओडिया साहित्यर आदर्श किभली हेबा उचित ताहाकु नै सारस्वत जगत दुईटी गोष्ठी विभक्त हो जाइथिला। एही विवाद को जीवंत रखिबा एवं निज निज पक्ष समर्थन करिबा पई 1893 मसीह रे दुईटी पत्रिकार जन्म होइतिला। से पत्रिकार नाम कौन थिला इंद्रधनु आउ बिजुली। इंद्रधनु पत्रिका हैला प्राचीन साहित्य को लक्ष्य करी से कौन थिले ना भंज समर्थक आ बिजुली पत्रिका कौन ना राधानाथ समर्थक। तो इंद्रधनुर प्रतिष्ठा केमिति हैला ना 1893 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे मन रखिबो सेप्टेम्बर मासरे कटकरू उत्कल दीपिका महा पत्रर आनुकूल्य रे एटा प्रकाशित होइतिला। किए ना इंद्रधनु 1893 बिजुली भी 1893 किंतु इंद्रधनु भंज समर्थक आ बिजुली हेले राधानाथ समर्थक। तो इंद्रधनु जेमिति उत्कल दीपिका प्रकाशित होइतिला सेमिति आमर जो रहा बिजुली से 1893 रे ही कोडू ना संबलपुर हितोषणी प्रकाशित होइतिला। इंद्रधनुर आभिमुख्य कौन रहिला ना एही गोष्ठीर लेखक माने प्राचीन ओडिया काव्य साहित्य एवं विशेष करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक साहित्यर बड़ समर्थक थिले। जुक्ति कौन थिला इंद्रधनुर ना सेमानंक मतरे उपेन्द्र भंजक काव्यशैली
शब्दालंकार एवं पांडित्य ही ओडिया साहित्यर प्रकृत परिचय थिला। एहार प्रथम किछि संख्या को संदेशात्मक भावे इंद्रधनुर 7 रंग भली रंगीन कागज रे छपा होई थिला। बुझिएला। एबे जिबा बिजुली को। बिजुली कौन थिला ना बिजुली थिला राधानाथ समर्थक बा आधुनिक साहित्य को दुला। प्रतिष्ठा केबे हैला ना सेई 1893 रे आ कोठू ना संबलपुर हितोषणी रु। आभिमुख्य कौन थिला ना एही मंच ओडिया आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रवर्तक कविवर राधानाथ राय एवं भक्त कवि मधुसूदन राव को नूतन चिंताधारा को समर्थन करुथिला। जुक्ति कौन थिला ना से माने भंजଙ୍କ साहित्य को अश्लील पुराणा केवल कल्पना विलासी बोली समालोचना करुथिले। ता माने एठू जानि पार जे माने एठू ही सृष्टि हेछि कोन ना समालोचना साहित्य हमर जहाँद्वारा कि सत्यवादी चेतनार साहित्यिक माने कहि पारथिले कोन ना राधानाथ साहित्य रे अश्लील कुरुचिपूर्ण साहित्य स्थानित होइछि। तो तांकर कौन थिला ना जुक्ति ये थिला बिजुली पत्रिका बा राधानाथ समर्थक से कहले कि भंजଙ୍କ साहित्य रे कोन ना अश्लील पुराणा केवल कल्पना विलासी बोली समालोचना करथिले। सेमानଙ୍କ मतरे राधानाथଙ୍କ काव्य शैली रे थिबा आधुनिकता वास्तववादी चरित्र एवं प्रकृति वर्णना ही जुगोपयोगी। एही प्रसंग बा विवादर मुहूर्त कौन ना ओडिया साहित्य समालोचनार जन्म हैला। एही दुई पत्रिका लड़ई जोगु ओडिया साहित्य रे प्रथम थर पई आनुष्ठानिक भावे लिटरेरी क्रिटिसिज्म बा साहित्य समालोचनार पद्धति विकास घटिथिला। लेखक माने छद्म नाम रे परस्पर दोष गुण विचार करी अनेक प्रबंध लिखिथिले। क्षणस्थायी किंतु प्रभावशाली थिला। बिजुली पत्रिका मात्र 2 वर्ष, इंद्रधनु हैला 4 वर्ष। बिजुली कौन ना बिजुली हैला 2 वर्ष आउ इंद्रधनु हैला 4 वर्ष। किंतु ये स्वल्प समय मध्यरे ओडिया भाषार साहित्यिक ऐतिह्य कौन एवं एहार आगामी भविष्यत किभली हब समालोचना साहित्य को निकना ता स्पष्ट चित्र यहाँ देइथिला। समन्वयर सूत्रपात यही उग्र विवाद परे ओडिया स्रष्टा माने बुझी पारिथिले जे केवल पुरुणा को धरी रहिले बा नुआ को आपणे पुरुणा को निंदा कले केबे चलिबो नाही। आमे उभय पुरुणा और नुआ को नै कि आगो को बढ़िया को पड़िबो। साहित्यर समृद्धि पाई उभय प्राचीनर गभीरता और आधुनिकतार प्रगतिशीलतार समन्वय जरूरी, जहाँ परवर्ती समय रे सत्यवादी साहित्य रे देखिबाकू मिलिथिला। हला बुझिएला। तो एहीपरि भावे आमर ए प्रसंग थिला प्रथमत कौन ना सत्यवादी चेतना बा सत्यवादी साहित्य तांकर मनोभाव केमथिला, साहित्य कौन थिला ना केवल जातिवाद आउ कौन सेमानंकर थिला एया लक्ष्य जे से गोटे उन्नत मनीष सृष्टि करि पारिबे से वन विद्यालय रु, जहा द्वारा कि समाज उपरे तार प्रभाव पड़िबो, गोटे उन्नत समाज सृष्टि होई पारिबो। समाज संस्कार उपरे, जातीयता उपरे, जनसेवा उपरे से माने कौन ना लक्ष्य दउ थिले। एहीपरि भावरे आमर कौन ना सत्यवादी चेतना बा सत्यवादी साहित्य थिला। यह तो माने तांकर लेखा किछि मोडी उपस्थापना करिनी कि सत्यवादी साहित्यर लेखा जहाँ भी रहा जो पंचसखा को किंबा समसामयिक जो रहिले तांकर उपस्थापना करनी। मोर एटा कहिबार ए माने भिडियोटी आनिबार लक्ष्य हैला कि मूलतः तांकर लेखा तो आम कौन सी बहिर भी पाइबा पढ़ीदबा, किंतु मूलतः तांकर कणना आभिमुख्य ही एया थिला कि जातीयता, समाज संस्कार आउ जनसेवा। कहती जे एटा कौन ना मनीष तैयारी करिबा कारखाना बोली आम सत्यवादी वन विद्यालय को कही थाउ। या पर एकरे आसीबो कौन ना आमर सबुज साहित्य, तापरे प्रगतिवादी साहित्य, तापरे स्वाधीनोत्तर साहित्य बा स्वाधीनता परर साहित्य, एमती करी आमे आलोचना करिकना जिबा। धन्यवाद।